सर्वप्रथम हम उस गुरु सत्ता का, मातृ सत्ता का, आदि शक्ति माँ गायत्री का पुनः ध्यान करें। सभी कमर सीधी कर लें। गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में करें। सभी भावना करें कुछ इस आदि शक्ति, युग दृष्टा, युग श्रेष्ठा, परम पूज्य गुरुदेव आदि शक्ति माँ भगवती का यहाँ दिव्य रूप में आगमन हो चुका है। इस भाव के साथ आइए सभी मन स्थिति को एकाग्रचित करें और गायत्री मंत्र से एक दिव्य वातावरण निर्मित करें। सभी कमर सीधी कर लें, नेत्र बंद करें। गायत्री मंत्र सभी एक साथ एक स्वर में कहें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे राजनांदगांव से आई हुई हमारी निहारिका बच्ची के द्वारा आज गुरु वंदना करते हैं। सभी हाथ जोड़ लें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालित्रे पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युता चया। अब आप सबके बीच में, हमारे बीच इस सांस्कृतिक संध्या में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रंगारंग और बहुत ही जानदार, शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत होने वाले हैं। तो माताओं बहनों, इसी की झलक झांकी आप सबके बीच में प्रस्तुत की जा रही है। आप सभी उन सभी का उत्साहवर्धन कीजिए तालियों के साथ में। मातृ वंदना करने के लिए, हमारी मातृ शक्तियों की वंदना करने के लिए हम सबके बीच उपस्थित हो रही हैं। हमारी दीदियों के द्वारा यहाँ मातृ वंदना नृत्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।
साहब। अब हम चलते हैं जांजगीर चांपा की तरफ। जांजगीर चांपा की बहनें जो कि सप्ताह आंदोलन के बहुत सारे कार्यक्रमों को लेकर चल रही हैं, तो वो अपने कार्यक्रमों को आज इस झलक झांकी के द्वारा प्रस्तुत करने वाली हैं कि जैसे स्वच्छता अभियान। तो आइए सभी जोरदार तालियां के साथ स्वागत कीजिए जांजगीर चांपा की हमारी बहनों का। नुक्कड़ नाटक आया, आया आया अपना नुक्कड़ नाटक आया। जहाँ देखो वहाँ स्वच्छता की बातें हो रही हैं। आप लोगों को क्या लगता है ये स्वच्छता अभियान मीडिया के लिए है? नहीं। तो क्या ये दिखावे के लिए है? नहीं। तो क्या ये हेडलाइन के लिए है? नहीं। तो ये कर किस लिए रहे हैं? जी हाँ बहनों, ये स्वच्छता अभियान का कार्य हम अपने शहर, अपने समाज और अपने देश के लिए कर रहे हैं। और हाँ, ये अभियान एक दिन की नहीं बल्कि हर रोज की जिम्मेदारी है। क्या है? जी हाँ, हर रोज की जिम्मेदारी है। ये तो है समझाने की बातें। अब देखिए हकीकत। इस बोर्ड पर लिखा है यहाँ थूकना मना है। क्या यहाँ थूकना मना है? आथू छी। देखो देखो हमारे देश का हाल, थूक थूक कर दिया लाल। ये है पान का कमाल। यही है हमारे देश का हाल। अरे बहन, ये है सभी असभ्य लोग, इनसे क्या उम्मीद करना। तो तुम्हें क्या लगता है सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही साफ सफाई करते हैं? अरे वाह, कितना सुंदर इमारत है, इसमें तो मेरा नाम होना चाहिए। ये हमारे भारत की धरोहर है, कृपया इसे गंदा ना करें। ना यहाँ कुछ लिखे और ना यहाँ थूके। हम तो रास्ते से जा रहे थे, हम तो भेलपुरी खा रहे थे, हम तो कूड़ा फैला रहे थे। रास्ते से जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे, कूड़ा फैला रहे थे। तुम्हें मिर्ची लगी तो हम क्या करें, तुम्हें मिर्ची लगी तो हम क्या करें। हम तो सरकार पर इल्जाम लगाते हैं, हम दूसरों पर आरोप लगाते हैं। क्या आपने कभी अपनी खुद की गलती देखी है? क्या आपने कभी अपनी खुद की गलती देखी है? रुको बहन रुको, तुमने कचरा कूड़ेदान में क्यों नहीं डाला? अरे बहन, तुम इस शहर में नहीं आई हो क्या? हाँ, मैं नहीं हूँ। मैं कचरा अंदर डालूं बाहर डालूं, एक व्यक्ति के कूड़ेदान में कचरा डालने से या न डालने से क्या फर्क पड़ता है? चल हट। देख लिया आप लोगों ने, क्या किसी एक व्यक्ति के कूड़ादान में कचरा डालने या ना डालने से कोई फर्क पड़ेगा? जी हाँ, फर्क पड़ेगा। अरे वाह, यहाँ स्वच्छता अभियान का कार्य चल रहा है। सच्ची में एक सेल्फी लेती हूँ। वैसे तो मुझे सफाई से कुछ लेना देना नहीं है, पर फेसबुक पर फोटो भी तो अपलोड करना है। आओ बहनों, एक सेल्फी लेते हैं। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, हरी हरी सब्जी, आलू भिंडी टमाटर, सब्जी ले लो सब्जी। आलू कैसे भाव? 10 रुपए किलो। भिंडी कैसे भाव? 20 रुपए किलो। आधा किलो भिंडी और आधा किलो आलू पैक करके दे दो। ठीक है, लो। अरे बहन, हाथ में सब्जी क्यों दे रहे हो? प्लास्टिक में दो। तो दीदी, आप बाजार आई हो तो आपको थैला लेकर आना चाहिए ना। तो क्या मैं मार्केट में थैला लेकर घूमूंगी? हमें सरकार ने प्लास्टिक थैले देने से मना किया है। मैं आपको प्लास्टिक थैले देकर जेल नहीं जाना चाहती हूँ। आपको सब्जी लेना है तो लो, वरना जाओ। मुझे नहीं लेनी तेरी सब्जी, जाओ। अरे रुको रुको दीदी रुको, सरकार ने हमें बताया है कि प्लास्टिक का थैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से हमारा पर्यावरण दूषित होता है। और आपको पता ही है, लोग प्लास्टिक को सड़कों पर फेंक देते हैं, फिर बारिश के टाइम में कचरा जाम हो जाता है और अनेक गाय
खाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और प्लास्टिक को हम जला भी नहीं सकते, जलाने से जहरीला धुआं निकलेगा जिससे हमारा पर्यावरण दूषित होगा। इसीलिए हमें प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा हुआ आपने हमें समझाया, धन्यवाद। आपसे मैं माफी मांगती हूँ। अब जब भी मैं मार्केट आऊंगी तो थैला लेकर आऊंगी। अरे बहन, तेरे हाथ में क्या है? ये मुझे इनाम में मिला है अच्छा कार्य करने के लिए। जरा खोल के बताओ क्या है। ठीक है। अच्छा कार्य करने के लिए इनाम मिला है तो पन्नी कूड़ेदान में क्यों नहीं डालते? पन्नी कूड़ेदान में मैं क्यों डालूं? ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, नगर पालिका की जिम्मेदारी है। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सभी की जिम्मेदारी है। जी हाँ, हम सबकी जिम्मेदारी है। कचरा इधर से आया, कचरा उधर से आया, कचरे ने कर दी सड़कें जाम। हाय रे कचरों से परेशान, कचरा ये बदबू वाला सड़कों पर ऐसा डाला, बदबू ने ले ली सबकी जान। हाय रे बदबू से परेशान, हाय ये तेरे पीछे कचरा ये मेरे पीछे, बीमारियों ने ले ली सबकी जान। हाय रे कचरों से परेशान, हाय मैं कचरों से परेशान। हमारा वातावरण गंदा हो रहा है, दूषित हो रहा है, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? जी हाँ, कर सकते हैं। हमारे गायत्री परिवार में वृक्ष गंगा अभियान के तहत माता भगवती बाड़ी जड़ी बूटी युक्त साग वाटिका की क्रांति चल रही है, जिसके तहत हम पर्यावरण की रक्षा अपने घर में ही कर सकते हैं। अरे अरे रे, यहाँ पे इतना सारा कचरा और हम इतने सारे लोग। चलो बहनों, हम मिल करके इस कचरे की सफाई करते हैं और वातावरण की शुद्धि के लिए वृक्षों का रोपण करते हैं। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। फैला सको तो प्यार फैलाओ, कचरा फैलाना मत सीखो। पर्यावरण का रखो ध्यान, तभी बनेगा देश महान। धरती माँ कर रही पुकार, अपना अपना करो सुधार। आओ मिलकर कुछ काम करें, रोज 1 घंटे का श्रमदान करें। स्वच्छता का दीप जलाओ, चारों ओर उजाला फैलाओ। हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा। हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा। हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। विचार क्रांति अभियान, इसी को कहते युग निर्माण। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। विचार क्रांति अभियान, इसी को कहते युग निर्माण। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सभी को प्रणाम। अब हम सभी थे बालोद की तरफ, अब हम चलते हैं जांजगीर चांपा की तरफ।
छत्तीसगढ़ महतारी जगमा जय होवे तो मोर छत्तीसगढ़ महतारी जगमा जय होवे तो। पापैरी महानदी के पावन अमृत पानी सोढ़ुर हस दो शिवनाथ के महिमा भरे कहानी। हरियर हरियर डोंगरी पर्वत धनहा खेती खार वो धनहा खेती खार भरे है तोर भंडार वो भरे है तोर भंडार। और छत्तीसगढ़ महतारी जगमा जय होवे तो तोर चरण पखारा माथन बावा जस गावा तो। शहीद बेटा
दहेज, कौन मुझे मार सकता है? देखती हूँ आज कौन मुझे मारेगा, किसके में इतनी हिम्मत। हमारी अत्याचार है, इस दानव को मार भगाओ, यह समाज का भार है, यह समाज का भार है। हम तो आपके ही घर जा रहे थे। क्यों भाई? मिठाई खाने। किस बात की मिठाई? आपके यहाँ छठी पोती जो हुई है। पोती हुई है ना, पोता तो नहीं। हाँ, पोते की तो बात ही कुछ और है। अरे छोड़िए आंटी, लड़कियां क्या लड़कों से किसी मामले में कम है? पुरातन युग में देखे गार्गी थी, अपाला थी, वो भी तो लड़कियां ही थी। ये सब तो कहने की बातें होती हैं। अच्छा आंटी, ये बताइए कि सभी लड़के चाहेंगे तो आपके लड़कों के लिए बहुएं कहाँ से आएंगी? तो इतना बोलने कब से लगी है? इसकी बहू कितना बोलती है ना। होते ही घर में लहर खुशी की छा जाती, लेकिन कन्या इस धरती पर एक समस्या बन जाती। कैसे हम करेंगे पीले, कैसे हम करेंगे पीले, यदि अभाव घर में धन का, यदि अभाव घर में धन का, घर वर दोनों ठीक चाहिए। प्रश्न समूचे जीवन का, प्रश्न समूचे जीवन का, प्रश्न समूचे जीवन का। बात सैकड़ों की न कहीं भी पहला अंक हजार है। इस दानव को मार भगाओ, यह समाज का भार है, यह समाज का भार है। इस दहेज ने ही फैलाया भारी अत्याचार है। इस दानव को मार भगाओ, यह समाज का भार है, यह समाज का भार है। शिक्षित और सुशील सुपुत्री, रूप गुणों की उजियारी, किंतु पिता के पास नहीं धन, इसीलिए बैठी पाई। नमस्कार नमस्कार त्रिपाठी जी, आइए आइए, कहिए कैसे आना हुआ? बस काम ही ऐसा आन पड़ा है। मिश्रा जी, आप तो जानते ही हैं, जिसके बेटी शादी के योग्य हो जाए हाँ हाँ, तो चिंताजनक विषय है ही। बस इसी मामले में आपके पास है। ओ तो ये बात है। मिश्रा जी, सुना है आपका लड़का MBBS करके डॉक्टर बन गया है। हाँ तो हो गया है। मेरी भी मीनू को तो आपने देखा ही होगा। हाँ देखा है। सुशिक्षित है, सुंदर है, ठीक, MA भी पास कर लिया है मिश्रा जी। ओहो, ये तो मैं भी जानता हूँ। मिश्रा जी, अब हमारी दोस्ती अगर रिश्तेदारी में बदल जाए। देखिए त्रिपाठी जी, जहां तक दोस्ती की बात वो अपनी जगह है और रिश्तेदारी की बात अपनी जगह। अगर आप रिश्ता लेकर के ही आए हैं तो एक बात सुन लीजिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रिश्ते वाले तो रोज घर चक्कर लगा रहे हैं और ऐसे ऐसे रिश्ते आ रहे हैं कि लोग बेटे के लिए घर भी देना चाहते हैं और घर को भर भी देना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना आप? घर को भर देने में क्या क्या लगता है। लेकिन त्रिपाठी जी, आप ये बताएं, ये सब कुछ दे रहे हैं लेकिन हमको क्या मिलेगा? हमको कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि बेटे की पढ़ाई के लिए जो खर्च किया है वो मैंने किया है। और आप तो जानते हैं कि आजकल एडमिशन के लिए 5 लाख डोनेशन दिया है। कितना? 5 लाख। और 2-4 लाख तो वैसे ही कुछ लेने देने के लिए हो ही जाता है। और बच्चा है, थोड़ा हाथ खर्च के लिए भी 2-4 लाख खर्च कर ही दिए हैं और अभी आगे पढ़ाई बाकी है। तो लगभग
15 लाख बनता है, लेकिन आपकी और हमारी दोस्ती है तो कोई बात नहीं। लेकिन एक बात आप सुन लीजिए, 10 लाख से कम नहीं चलेगा। नहीं मिश्रा जी, समझ रहे हैं ना आप? मिश्रा जी, मैं एक मामूली शिक्षक हूँ मिश्रा जी। मैं आप लोगों के स्वागत में कोई कसर नहीं रखूंगा। बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, इस रिश्ते को मंजूर कर लीजिए मिश्रा जी। एक बार कह दिया ना, 10 लाख से न 1 रुपया कम होगा न 1 रुपया ज्यादा। नहीं मिश्रा जी, आपको बड़ी उम्मीद तो ठीक, नहीं तो जाइए और घरों को ढूंढिए। मिश्रा जी, अब आपके हाथ में हमारी इज्जत है मिश्रा जी। औकात तो है नहीं और चले आते हैं, दोस्ती निभाने आ गए, रिश्तेदारी करने आ गए। ऐसे बहुत आते हैं। दीक्षित और सुशील सुपूज्य, रूप गुणों की उजियारे, किंतु पिता के पास नहीं धन, इसीलिए बैठी कुंवारी। चिंता ही रहेज की इस दिन, चिंता ही रहेज की इस दिन, किए यहाँ हैरान बड़ा, किए यहाँ हैरान बड़ा। एक तरफ शादी का सौदा, एक तरफ ईमान खड़ा, एक तरफ ईमान खड़ा, एक तरफ ईमान खड़ा। परेशान होकर बहुतों ने छोड़ दिया संसार है, इस दानव को मार भगाओ, यह समाज का भार है, यह समाज का भार है। इस दहेज ने ही फैलाया भारी अत्याचार है, इस दानव को मार भगाओ, यह समाज का भार है, यह समाज का भार है। इस कुरीति ने दुष्कृत्यों की मार भयंकर फैलाई, घूस मिलावट चोर बजारी और क्रूरता सिखलाई। इस कुरीति ने दुष्कृत्यों की मार भयंकर फैलाई, घूस मिलावट चोर बजारी और क्रूरता सिखलाई। बहू, चाय नहीं बनी अभी तक? आई मम्मी। क्या आई मम्मी, इतनी देर से कह रखा अभी तक चाय नहीं बनी, क्या कर रही थी अभी तक? इतना महंगा क्रॉकरी सेट तोड़ डाला, जब से ये नुकसान कर रही है, जब से ये नुकसान कर रही है, एक तो कुछ लाई नहीं और ऊपर से आए दिन नुकसान किया। नहीं होगा मम्मी, क्या करूं आगे से? मैं कोशिश करती हूँ लेकिन डर के मारे हो जाता है। हाँ, जाती हूँ ना मैं तुझे। आए दिन नुकसान कर दिया, आए दिन नुकसान कर दिया। आगे से मैं ऐसा नहीं करूँ, आती हूँ, मारूं तेरी तो मारूं नहीं तो एक तो लाई ली होती है क्या? देखे थे बेटे को विदेश भेजा और मिला क्या बदले में? ये कैसा बोला मुझे? अरे मम्मी, ऐसे नहीं सुनेगी, ऐसे नहीं सुनेगी। आज भी नुकसान कर दिया, देखा नहीं? मैंने अपने बेटे का बेटी का कैसा दहेज सजाया था, देख कर रह गए पूरे लोग। बेटी लेके तो आने जरा सिखा नहीं पड़ेगा। प्लीज मम्मी, ऐसा मत करिए। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे तो सर में आगे
रुपयों से मतलब है, पैसों से मतलब है। इस दानव को मार भगाओ, यह समाज का भार है, यह समाज का भार। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हमने दहेज को मार भगाने की कोशिश की और ये दिखाने का प्रयास किया कि अब जो है सादगीपूर्ण विवाह होगा और हमारे दहेज जो गुरुदेव के प्रथा बताए हैं उसी अनुसार किया जाएगा। धन्यवाद। जाग गई नारियां सावधान, जाग गई नारियां सावधान, जाग गई नारियां सावधान, जाग गई नारियां सावधान। चल पड़ी है क्रांतियां सावधान, चल पड़ी है क्रांतियां सावधान, जाग गई नारियां जाग गई नारियां सावधान, जाग गई नारियां सावधान। कहाँ जाता दीदी? आई नेहा बहिनी इहे ना एक झन बैगा आहे कि थे तेन्हा झाड़ फूक के भभूत देथे ता बाबू होथे कि थे मोर बहू के ना 3 झन नोनी चुनोनी है ता बेटा होतीस बाबू होतीस के ओकरे करा जात हूँ बहिनी, ओकरे करा जात हूँ मैं हाँ। तते हाँ दीदी बैगा गुनिया के चक्कर में मत पड़, आओ बहुला बोल बढ़िया गायत्री मंत्र जप करे सुबह शाम, औ 1 लोटा जल चढ़ाए सूर्य नारायण ला। हाँ तो एकर से बढ़िया संस्कारवान औ तेजस्वी ओजस्वी होते दीदी बच्चा हा। और बहू के बढ़िया हमार गायत्री परिवार में पुंसन संस्कार करते तब बहू के ते हाँ पुंसन संस्कार करावे दीदी, एकदम ओजस्वी तेजस्वी संस्कारवान बच्चा होते दीदी। बने बताएस बहिनी बने बताएस वो अब मैं है ना वैष्णेज करूँ रोज के ना सूत कुट के बढ़िया नहा के सूर्य देवला 1 लोटा जल चढ़ाए ले कही हूँ और महू चढ़ाऊँ गायत्री मंत्र के जाप करूँ और पुंसवन संस्कार करवाए कहेस ना वैष्णेज में संस्कार करवाऊँ बहिनी। बने बताएस बहिनी बने बताए वो दीदी बने कहा था भाई हमू मन काली ले ऐसने करबो। मुक्ति हम दिलाएंगे समाज को कुरीत से, मूढ़ मान्यताओं से कुप्रथा कुरीत से। मुक्ति हम दिलाएंगे समाज को कुरीत से, मूढ़ मान्यताओं से कुप्रथा कुरीत से। अब न इंतजारियां सावधान, अब न इंतजारियां सावधान, अब न इंतजारियां सावधान। जाग गई नारियां सावधान, जाग गई नारियां सावधान। चल पड़ी है क्रांतियां सावधान, चल पड़ी है क्रांतियां सावधान। जाग गई नारियां सावधान, जाग गई नारियां सावधान। नमस्कार भाई साहब नमस्कार। कहिए कैसे आना हुआ? भाई साहब मैंने सुना था कि आपका एक बेटा है, बहुत पढ़ा लिखा है और बहुत अच्छी नौकरी में है। मेरी भी एक बेटी है
बहुत पढ़ी लिखी है, MBA की है, MBA। बहुत संस्कारवान है, बहुत गुणवान है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का संबंध यदि आपके बेटे के साथ हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी। हाँ भाई साहब, मेरा बेटा भी कोई कम नहीं है, लंदन से पढ़कर आया है। लंदन से हमने उसके पढ़ाई लिखाई में लाखों रुपया खर्च किए हैं, लाखों रुपया। आप बोलिए, आप हमारे हैसियत के हिसाब से विवाह कर सकते हैं? नहीं भाई साहब, नहीं। मैं तो एक मध्यम वर्गीय अध्यापक हूँ, मैं इतना पैसा तो खर्च नहीं कर सकता। मैंने अपनी बेटी की पढ़ाई में सारी पूंजी खर्च कर दिया हूँ। मैं इतना दहेज तो नहीं दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा। तो जाइए भाई साहब, आप अपने हैसियत के लड़के देख लीजिए, खोज लीजिए। हम अपने बराबरी में अपने बेटे का ब्याह करेंगे। हमें तो दहेज में 1.5 करोड़ चाहिए, 1.5 करोड़। नहीं भाई साहब, नहीं, मैं इतना खर्च तो नहीं कर पाऊँ, मैं इतना दहेज नहीं दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा। बोलियां नहीं लगेंगी अब हमारे लाल की, होलियां जहीं जलेंगी अब पराए माल की। बोलियां नहीं लगेंगी अब हमारे लाल की, होलियां नहीं जलेंगी अब पराए माल की। दहेज के भिखारियों सावधान, दहेज के भिखारियों सावधान। जाग गई नारियां सावधान, जाग गई नारियां सावधान। चल पड़ी है क्रांतियां सावधान, चल पड़ी है क्रांतियां सावधान। जाग गई नारियां सावधान, जाग गई नारियां सावधान। अच्छा अच्छा, हाँ आपका काम हो जाएगा, है ना? लेकिन उसके लिए थोड़ा माल पानी तो बनता है ना। हाँ, उसके बिना कहाँ हो पाएगा, है ना? मेरे को 4 खोखे चाहिए, 4, है ना? 4 खोखे के बिना आपका काम नहीं होगा, है ना? 4 खोखे मेरे हाथ में आए, समझो आपका काम हो गया, है ना? ठीक 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 ठीक, हाँ 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 ठीक, हाँ 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 ठीक, हाँ हाँ ठीक ठीक हो जाएगा, हाँ 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 ठीक। धर्मतंत्र राजतंत्र को दिशा दिखाएंगे, दुष्टता व भ्रष्टता की जड़ें हिलाएंगे। धर्मतंत्र राजतंत्र को दिशा दिखाएंगे, दुष्टता व भ्रष्टता की जड़ें हिलाएंगे। आडंबरवादियों सावधान, आडंबरवादियों सावधान। जाग गई नारियां सावधान, जाग गई नारियां सावधान। चल पड़ी है क्रांतियां सावधान, चल पड़ी है क्रांतियां सावधान। जाग गई नारियां सावधान, जाग गई नारियां सावधान। जाग गई नारियां सावधान, जाग गई नारियां सावधान। जाग गई नारियां सावधान, जाग गई नारियां सावधान। चल पड़ी है क्रांतियां सावधान, चल पड़ी है क्रांतियां सावधान।
बोलो सावधान, जाग गई नारियां 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 सावधान। निश्चित ही यह संख्या बता रही है कि नारियां जाग गई है, जो इस 3 दिवस के शिविर में पूरे समाज को सुसंस्कृत बनाने के लिए कार्यशाला चिंतन शिविर में उपस्थित हुई है। इसके उपरांत कांकेर से प्रज्ञा यादव बहन आ रही है, एक गणेश वंदना शास्त्रीय संगीत में अपना प्रस्तुति देंगी। अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा मातः ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। गजाननं भूत गणादि सेवितं कपितजम्बुफल चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पदपादपङ्कजम्। ममतामयी माँ भगवती, ममतामयी माँ भगवती गुरुवर की जीवन संगिनी, संघर्ष जीवन का भुला हर पल रही तरंगिनी। हर हम सुमन ऐसे हैं माँ, सुगंध जिस पर तुमने भरा था, नीरव पड़ा यह जीवन, हो गई आज उर्वरा, हो गई आज उर्वरा। इसी संदेश के साथ हमारे बिलासपुर की बहनें माता जी के जीवन पर प्रकाश डालने के लिए, उनकी झलकियाँ दिखाने के लिए आ रही हैं। परम वंदनीय माता जी की झलक झांकी। आप सभी देवी स्वरूपा हमारी बहनों का और हमारे देवतुल्य भाइयों का सभी का सादर प्रणाम, सादर अभिनंदन।
आप लोग यदि देखेंगे तो आप लोग आसपास देखें, सब पीला पीला में कितने सुंदर लग रहे हैं। जैसे हम लोग शांति कुंज में आरती के थाल में देखते हैं ना, एक ज्योति जलता है और उसके चारों तरफ गेंदा फूल होता है। तो अभी अपने आसपास आप देखिए, थोड़ा नज़र घुमाइए, आपको वैसे ही एक एनर्जी, वैसे ही आपको फील होगा कि हम माता जी के चारों तरफ उनके फूल बगिया के रूप में बैठे हैं। मैं डॉक्टर प्रियंका नेताम, हमारी आदरणीय दीदी रोमा साहू बिलासपुर जिला से, हम आपको वंदनीय माता जी की जीवनी की तरफ ले जाते हैं। बहनों, सर्वप्रथम हमने इसके पहले गायत्री महामंत्र सुना, उसकी दिव्यता को अनुभव किया। उसकी जो जननी है माँ गायत्री, उनके सुपुत्र परम पूज्य गुरुदेव, उनकी अर्धांगिनी माता जी, उन्हीं की जीवनी को हम आगे बढ़ाएंगे और उनकी जीवनी से हम सीखेंगे। कहा जाता है जब परमात्मा इस धरती पर आते हैं, संभवामि युगे युगे के संकल्पों को जब पूरा करते हैं, तब अपने साथ अपनी अर्धांगिनी को लाते हैं। जैसे भगवान राम के साथ माता सीता आई, श्री कृष्ण के साथ माता रुक्मणी आई, वैसे ही जब वर्तमान युग में इस धरा पर अंधकार छाया, तब हमारे परम पूज्य गुरुदेव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में कौन आई? माता भगवती आई। और आज हम उन्हीं के जीवनी के ऊपर आप सबको एक छोटे छोटे पार्ट में नाटक के माध्यम से उनका परिचय देंगे और जानेंगे कि माता जी ने अपने जीवन को कैसे जिया और उनकी छत्र छाया में, जैसे आप सभी जानते हैं ना, 2026 माता जी की जन्म शताब्दी है। आप सभी बच्चियाँ भाई सब उनके कार्यों में लगे हुए हैं, तो उन्हीं शक्तियों को हम जागृत करें और माता जी की जीवनी से हम छोटे छोटे जो शब्द हैं उनको हम अपने जीवन में उतारें, ऐसी सुंदर भावना के साथ। आइए अब माता जी के हम जीवन की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप सभी कोई जानते हैं, वंदनीय माता जी का जो बचपन का बाल्यकाल था वो अद्भुत था। दिखने में तो सामान्य सी लगती थी, लेकिन उनके जो कर्तृत्व थी वो असामान्य था। बचपन में ही वंदनीय माता जी खेल खेल में ही शिवलिंग की वो पूजा करती थी। फूल पान चढ़ाना, तिलक लगाना, आरती करना, ये वंदनीय माता जी का सबसे प्रिय खेल था। वो दिन भर में यह खेल अवश्य करती थी और मंत्र बोलते बोलते वो ध्यान मग्न हो जाती थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाली दीदी, लाली दीदी, लाली दीदी, क्या है? चलो ना लाली दीदी, एक खेल खेलते हैं। क्या खेल खेलेंगे? गुड्डी गुड़ियों का शादी वाला। अरे वाह, ये तो मेरा प्रिय खेल था। चलो, शादी के खेल में दो पार्ट होती है, एक वर पक्ष और एक वधु पक्ष। आप लोग कौन से पक्ष के हो? हम तो लड़के पक्ष के बनेंगे, दहेज मिलेगा। अच्छा, दहेज मिलेगा, इसलिए लड़का पक्ष के बन रहे हो। याद रखो, मैं लड़की पक्ष की हूँ। जो दहेज का मांग करेंगे, मैं अपनी गुड़िया रानी का विवाह उनसे नहीं करूँगी। ठीक है लाली दीदी, जैसे आप कहें। चलो, तो आप अपने गुड्डे को ले आओ और मैं अपनी गुड़िया रानी को ले आती हूँ। अच्छा दीदी। चलिए, हम शादी शादी का खेल खेलेंगे। गुड्डी गुड़ियों का विवाह का खेल जो है यहाँ पर संपन्न होता है। तेल हल्दी का खेल ही खेल में वो तेल हल्दी चढ़ाते हैं, जैसे कि सभी घरों में होता है। एक भावर पड़े गए मोर देवांगनामा, ब्रह्मा जी हाँ देहि आशीर्वाद हो। एक भावर पड़े गए मोर देवांगनामा, ब्रह्मा जी हाँ देहि आशीर्वाद हो। यहाँ पर विवाह जो है संपन्न होता है। बहन अब
ये गुड़िया रानी आपकी हुई, ये आपकी बहू ने, ये आपकी बेटी है। ठीक है लाली दीदी, ये हमारी बहू नहीं बेटी है। बिना दहेज की शादी हो गई, बिना दहेज की शादी हो गई। बंद करो भाई बंद करो, दहेज प्रथा बंद करो, बंद करो भाई बंद करो, दहेज प्रथा बंद करो। बहनों, आपने इतने सुंदर तरीके से देखा कि माता जी बचपन से ही कुरीतियों के प्रति उनका विरोध कैसे था। हम विरोध में सिर्फ झंडा लेकर या फिर बंदूक लेकर खड़े हो जाएं तो वो विरोध नहीं होता। माता जी भावों में ही छोटे छोटे नाटक के माध्यम से बताती थी कि कैसे हम समाज को बदल सकते हैं। ऐसे माता जी ने बचपन में बताया कि हम दहेज प्रथा को कैसे दूर करें। आइए अब हम उनके जीवन के दूसरे चरण, कौन सा चरण? विवाह का, जहाँ पर हमारे परम पूज्य गुरुदेव की वो अर्धांगिनी बनी। माता जी ने एक स्त्री होने के नाते एक आदर्श दंपत्ति को कैसे जीवन जीना चाहिए, इसके बारे में माता जी ने बहुत सुंदर से अपने जीवन का परिचय दिया। आप सभी देख रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव साधना कक्ष में बैठे हैं, मंत्र लेखन कर रहे हैं। इतने में माता जी कक्ष में पधारती हैं। काफ़ी देर हो गया है, गुरुदेव साधना के पश्चात लेखन में लग गए हैं। लंबे समय हो गए, गुरुदेव को मैं पानी पिला देती हूँ। गुरुदेव पानी पी लीजिए। माता जी, आपको कैसे पता चल जाता है कि मुझे कब क्या चाहिए? गुरुदेव, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, मुझको सब पता चल जाता है। गुरुदेव, महसूस हो जाता है कि आपको कब क्या चाहिए। धन्यवाद माता जी। आइए अब वंदनीय माता जी घर के कार्य में लग जाती है। वंदनीय माता जी सोच रही थी कितनी गर्मी, गुरुदेव लेखन का कार्य कर रहे हैं, थोड़ा सा पंखा देते थे, गुरुदेव को अच्छा लगेगा। अब वंदनीय माता जी घर के कार्य में लग जाती है। माता जी, प्रणाम माता जी। अच्छा बेटा, उड़ गए आप लोग? जी माता जी। चलो बेटा स्नान कर लेना, मैं स्नान के लिए पानी लाती हूँ। जी माता जी। चलो भैया स्नान करते हैं। ए लो बेटा, मैं पानी ला रही हूँ, आप लोग सब कोई जल्दी से स्नान कर लेना। जी माता जी। चलो भैया जल्दी नहा लो। माता जी हमने स्नान कर लिया। अच्छा बेटा, स्नान कर लिए, चलो थोड़ा भगवान के पास बैठकर प्रार्थना कर लेते हैं। अच्छा माता जी। माता जी साधना के महत्व को जानती थी, इसलिए वह बचपन से ही बालकों को साधना की प्रवृत्ति में लिप्त करती हैं। आइए हम माता जी के साथ साधना करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलो बेटा अब पाठशाला के लिए तैयार हो जाना, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लाती हूँ। ठीक है बेटा? माता जी मेरी कल सहेली ने हलवा लाया था, आज आप हलवा बना दीजिए। बेटा हलवा किसी और दिन खा लेना, अभी कुछ और नाश्ता कर लेना। नहीं माता जी, मुझे तो आज ही खाना है। ठीक है बेटा, कैसे करूँ अब? मैं बच्चों को तो ठीक है तो बोल दी, नहीं घर में सूजी है, नहीं शक्कर है, नहीं घी है, मैं हलवा बनाऊं तो बनाऊं किसके लिए? घर में चावल का आटा गुड़ है, उसी से मैं हलवा बना देती हूँ।
ठीक है बेटा, बैठो, मैं आती हूँ। अच्छा माता जी। सतीश भैया, ओम भैया, आज तो हमको हलवा मिलेगा। ए लो बेटा, मैं आप लोग के लिए हलवा बनाई हूँ। चलो बेटा, हलवा खा लो। कैसा है बेटा? हलवा बहुत अच्छा लगा कि स्वादिष्ट है नहीं? माता जी, ये तो अमृत जैसे लग रहा है। पता है माता जी, मेरी जो सहेली ने लाया था ना, ये तो उससे भी अच्छा है। अच्छा, पसंद आया बेटा? जी माता जी, बहुत अच्छा लगा। ठीक है बेटा, जल्दी से नाश्ता करके विद्यालय के लिए तैयार हो जाना। अच्छा माता जी। माता जी, हम पाठशाला को जाते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। प्रणाम माता जी। ठीक है बेटा, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई जी करना। माता जी। ठीक है। देखिए बहनों, माता जी ने अपने दिनचर्या में अपने सभी कार्यों को करते हुए छोटे छोटे माध्यमों से कैसे बताया कि एक आदर्श दंपति अपना जीवन, अपना निर्वाह कैसे करता है। अब हम अगली भूमिका में चलते हैं। कौन सी भूमिका? कि माता का जो आंचल है वह लहराता ही चला गया। माता जी उन दिनों अखंड ज्योति में कार्यरत थे, जहाँ पर उनका एक बेटा, जैसे कि सतीश और ओम हैं, वैसे ही अब्दुल भी था। अब हम उस कड़ी को देखते हैं। अगला आप सबने वंदनीय माता जी का हम देखते हैं कि वंदनीय माता जी अपने किसी भी बच्चे में कोई भेदभाव नहीं करते थे। ओम, सैलू, जी माता जी। जी माता जी। चलो बेटा, भोजन बन गया है, चलो भोजन कर लेना। अच्छा माता जी। अरे बेटा, अब्दुल को भी तो बोल देना। जी माता जी। अब्दुल भाई, चलो तो भोजन करते हैं। प्रेस का काम करते रहे, बहुत मेहनत करते बेटा, उनको भी बुला लेना। जी माता जी। चलो बेटा बैठो, मैं भोजन लाती हूँ। लो बेटा, भोजन कर लेना। माता जी जब बच्चों को प्यार से भोजन कराते रहती हैं, तब दो बहनें उनके इस व्यवहार को देखकर आपस में चर्चा करने लगती हैं। कैसे बहन? माता जी चलो व्यवहारिक हैं, भोजन कराती हैं तो ठीक है, लेकिन माता जी को ध्यान देना चाहिए, है तो वो मुस्लिम, साथ में उसको खिलाना, उनके बर्तनों को रखना। अन्य परिजन जो आते हैं वे बातें करते हैं, तुम क्या कहती हो बहन? अरे भाई, माता जी तो माता जी है, अब उनको कौन समझाए? माता जी के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं, चाहे वो किसी का भी बच्चा क्यों ना हो। तो इसलिए दीदी, अब माता जी को कौन समझाए? ठीक ही कहती हो बहन, पर हमें एजू दीदी से बात करनी चाहिए। एजू दीदी माता जी की सहेली हैं, वे माता जी के पास आती हैं और माता जी से वार्तालाप करती हैं। माता जी आप थोड़ा से इधर आएंगे? क्या है एजू? माता जी आपकी जो भोजन व्यवस्था है वह तो ठीक है, लेकिन परिजन बातें कर रहे हैं कि आप मुस्लिम को भी साथ में बैठकर भोजन कराती हैं, ये ठीक नहीं है माता जी। ठीक है बेटा, आती हूँ अभी। अच्छा माता जी। माता जी ने कुछ बोला नहीं, पता नहीं क्या बात है। एजू क्या बोल रही थी? माता जी मैं कह रही थी कि परिजन बात करते हैं, आप भोजन तो कराती हैं, लेकिन वो जो अब्दुल है ना, उसको साथ में भोजन क्यों कराती हैं? उसको अलग से करवाना चाहिए माता जी, कम से कम उसका बर्तन तो अलग रखिए। एजू अभी तक तुम मुझको समझ नहीं पाई। माँ तो माँ होती है, चाहे हिंदू की माँ हो, चाहे वो मुसलमान की माँ हो, चाहे इस सिख ईसाई की माँ हो, माँ तो माँ होती है। अपने बच्चों में वो भेदभाव कैसे कर सकती? जैसा मेरा ओम, सैलू, मृत्युंजय है, वैसा मेरा अब्दुल भी है। मैं किसी भी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं कर सकती। एजू धन्यवाद माता जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। ऐसा कर कर एजू चले जाती है और यह सब बातें अब्दुल सुनते रहता है। उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह माता जी के पास जाकर बोलता है, अरे बेटा रोते क्यों हो छोरा? माँ मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। आप तो माँ हैं, अब तो फातिमा बी से भी ज़्यादा ऊंची हैं।
आपका प्यार पाकर मैं गदगद हो जा रहा हूँ माँ। आपने मुझे इतना प्यार दिया है, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। बेटा मैं तो माँ हूँ ना, मैं अपने बच्चों में कैसी भेदभाव करती हूँ बेटा। तुम दूसरी तरफ ध्यान मत देना बेटा, तुम मेरा बेटा हो ना, मैं तुम्हारी माँ हूँ। रोना बंद करो बेटा, ठीक है? अपने काम में ध्यान दो। अच्छा माता जी। ऐसे कर कर माता जी चले जाती हैं और अब्दुल माता जी के श्री चरणों को अपने हृदय में लगाकर उन्हें आत्मसात कर लेता है। बहनों, यह बहुत बड़ा सबक है आज के समाज के लिए। जहाँ पर हम जाति पाति के भेदभाव को देख रहे हैं, वहाँ वंदनीय माता जी ने कैसे सरल शब्दों से, एकदम अपने सरल व्यवहार से जात पात को दूर किया। इनसे हम सभी को सीख लेनी चाहिए। आओ बहनों, हम अब इसके अगली कड़ी में चलते हैं, जब माता जी ने हम सब के अंदर नारी शक्ति का बीजारोपण किया। प्रतिदिन की तरह माता जी जैसे अपने अनुदान वरदान देने के लिए बैठे होती हैं, सभी भक्तजन परिजन आते हैं और माता जी के पास मिलकर अपने दुख दुखड़े को सुनाते हैं। सभी परिजन साधना कक्ष में आते हैं और माता जी को प्रणाम करते रहते हैं। प्रणाम माता जी, प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। खुश रहो बेटा। और लाली कैसे है? सब ठीक है बेटा घर में? हाँ चल, अच्छे से भोजन कर लेना। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। और छोरी कैसी है? सब ठीक है बेटा? क्यों रो रही है बेटा, क्या हुआ? माता जी मैं क्या बताऊँ माता जी, मैं बहुत दिन से आपसे मिलने का प्रयास कर रही थी, मिल नहीं पा रही थी। आज मेरा सौभाग्य मिला हुआ है माता जी आपसे मिलने का। मत रो बेटा, मत रो। मैं तेरी माँ हूँ ना, तू कैसे बोल रही है मैं अलग हूँ? मैं क्या बताऊँ माता जी, मेरा एक बच्चा है माता जी, मेरा पति नहीं है। ससुराल वाले लोग मुझको घर से निकाल दिया माता जी। मेरा कोई सहारा नहीं है माता जी, मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। भीख मांगकर अपने बच्चे को पाल रही हूँ माता जी। मैं आपकी शरण में आई हूँ माता जी। शांत बेटा शांत, तू अपने माँ के पास आई है, मैं तेरा दुख दूर करूँगी, तू चिंता मत कर। तू मेरी शरण में है, तेरा पुत्र यहाँ के विद्यापीठ में पढ़ेगा और तू यहाँ कार्यरत रहेगी। जी माता जी। जा बेटा। ऐसे ही अगले कुछ ही दिनों में भक्तों का तांता लगे रहता है। माता जी को प्रणाम करते हैं, माता जी से अनुदान वरदान प्राप्त करते रहते हैं। ऐसे में एक दुखियारी माता फिर आती है। प्रणाम माता जी। खुश रहो बेटा। और लाडो कैसी है? क्या हुआ छोरी? माता जी मैं क्या बताऊं माता जी, मेरे चार लड़कियां हैं माता जी। लड़का नहीं हो रहा करके मुझको ससुराल वाले लोग निकाल दिए माता जी। मैं चार लड़की को लेकर कहाँ जाऊँ माता जी, चारों तरफ मुझको अंधकार नजर आ रहा है। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। मैं क्या करूँ माता जी? बेटा तेरे पास 4 कन्या नहीं है, 4 शक्ति है। तेरे तो 2 हाथ नहीं है, 6 हाथ है। तू ऐसे कैसे सोच सकती है? तू माँ के पास है, तू यहीं पर रहेगी और तेरी सारी शक्तियाँ भी यहीं पर रहेगी। तू चिंता मत कर बेटा, आप ही का सहारा है माता जी। ध्यान रख बेटा, सब ठीक हो जाएगा। छोरी अपना ध्यान रख। ऐसे माता जी सभी को अरदान वरदान देते रहती हैं। माता जी ने जो बीजारोपण किया है उसका साक्षात रूप हम सबके सामने है। आइए अब हम उस वीडियो को देखें। चलिए भैया वीडियो ऑन है कि नहीं है? देखिए माता जी ने एक छोटा सा पौधा लगाया। जो यहाँ पर जो बहनें आपने आए वो अपना दुख लेके नहीं आई थी, अपना तकलीफ लेके नहीं आई थी, वो उस शक्ति के पास आई थी एक बूंद के रूप में। और जैसे वो सागर में जाती है वो सागर में ही हो जाती है। हम सब भी उसी बूंद के ही, उस सागर के ही एक बूंद के समान हैं। माता जी ने कैसा उन 5 शक्तियों से 5 हाथ बनाए, 5 उंगलियों से जैसे एक मशाल बनाया और उस मशाल का प्रकाश पूरे विश्व में आज फैला हुआ है।
कैसे छोटे छोटे कणों को लेकर उन्होंने पत्थर को भी सोना बनाया, माटी को भी मूल्यवान बनाया। उसी का स्वरूप देखते हुए हम यहाँ पर एक वीडियो देखते हैं जिस पर माता जी का भाव भरा कि माता जी ने कैसे कार्यक्रम को करा, वो सारा चीज़ें आपको दृष्टिगोचर होगा। आइए आप सभी कोई वीडियो भी देखते रहिएगा और हमारे साथ साथ संकल्प भी दोहराइए। आइए हम सभी मातृशक्तियाँ आज वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में संकल्प लेंगे। आप सभी मातृशक्तियाँ हाथ उठाकर संकल्प ले। सभी मातृशक्तियों से निवेदन, हम सभी कोई दोहराएगा। हम सभी संकल्प लेते हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने जो घोषणा किया है 21वीं सदी नारी सदी, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। हम इस धरती पर उज्जवल भविष्य लाकर रहेंगे। मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण करके रहेंगे। हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे। जागेगी भाई जागेगी, जाग गई भाई जाग गई। धन्यवाद। ये देव भूमि की ललनाएं जग के दुख दर्द मिटा देंगी। ये देव भूमि की ललनाएं जग के दुख दर्द मिटा देंगी। ये वो हैं जिनके बच्चों के बन जाते सिंह खिलौने हैं, बन जाते सिंह खिलौने हैं। ये वो हैं जिनके बच्चों के बन जाते सिंह खिलौने हैं, बन जाते सिंह खिलौने हैं। जो सरसैया पर यूं सोते मानो मखमली बिछोने हैं, मानो मखमली बिछोने हैं। है सिंधु लांघना खेल जिन्हें, है सिंधु लांघना खेल जिन्हें सुर सैबो पर ले आते हैं। है सिंधु लांघना खेल जिन्हें सुर सैबो पर ले आते हैं। रख कर खड़ाऊ सिंहासन पर जो नभ कर्तव्य निभाते हैं, रख कर खड़ाऊ सिंहासन पर जो नभ कर्तव्य निभाते हैं। यह लाजवाब यह बेमिसाल, यह लाजवाब यह बेमिसाल, जिनका जीवन जलती मसाल, जिनका जीवन जलती मसाल। युग क्रांति करें बच्चे इनके, युग क्रांति करें बच्चे इनके, यह ऐसा पाठ पढ़ा देंगे। युग क्रांति करें बच्चे इनके, यह ऐसा पाठ पढ़ा देंगी। ये है भारत की महिलाएं, धरती को स्वर्ग बना देंगी। ये है भारत की महिलाएं, इनने चाहा तो प्रभु खुद ही गोदी में आकर खेलेंगे, गोदी में आकर खेलेंगे। इनने चाहा तो प्रभु खुद ही गोदी में आकर खेलेंगे, गोदी में आकर खेलेंगे। पति छुड़ा लिया यम से इनने, हंस हंस कर संकट झेलेंगे, हंस हंस कर संकट झेलेंगे। शिव आकर भी स्वीकार करें, शिव
शिव आकर भी स्वीकार कर यह सा तप करने वाली है। शिव आकर भी स्वीकार कर ऐसा तप करने वाली है। इनसे करना खिलवाड़ नहीं, खोना इनका विश्वास नहीं। इनसे करना खिलवाड़ नहीं, खोना इनका विश्वास नहीं। शुभ ज्योतिमान शुभ कीर्तिमान, शुभ ज्योतिमान शुभ कीर्तिमान, इनने बदले विधि के विधान, इनने बदले विधि के विधान। युग को है इनसे आशा जो, युग को है इनसे आशा जो, पूरा करके दिखला देंगे। युग को है इनसे आशा जो, पूरा करके दिखला देंगे। ये है भारत की महिलाएं, धरती को स्वर्ग बना देंगी। ये है भारत की महिलाएं, जिसने क्रोधदृष्टि डाली इन पर, वे इस दुनिया में रह ना सके, वे इस दुनिया में रह ना सके। जिसने क्रोधदृष्टि डाली इन पर, इस दुनिया में रह ना सके, वे इस दुनिया में रह ना सके। रावण हो या हो दुर्योधन, इनके सांपों को सह ना सके, इनके सांपों को सह ना सके। जब जब इनने हुंकार भरी, जब जब इनने हुंकार भरी, असुरों का साहस हिला दिया। जब जब इनने हुंकार भरी, असुरों का साहस हिला दिया। हो रक्त बीज या महिषासुर हो, मधुकैटभ या भस्मासुर हो। रक्त बीज या महिषासुर हो, मधुकैटभ या भस्मासुर। जब मिटे भ्रांति तब मिले शांति, जब मिटे भ्रांति तब मिले शांति। लानी है अब तो नई क्रांति, लानी है अब तो नई क्रांति। अब कमर कसी तम हरने को, अब कमर कसी तम हरने को, घर घर में ज्योति जला देंगे। अब कमर कसी तम हरने को, घर घर में ज्योति जला देंगे। ये है भारत की महिलाएं, धरती को स्वर्ग बना देंगी। ये है भारत की महिलाएं, धरती को स्वर्ग बना देंगी। ये देवभूमि की ललनाएं, जग के दुख दर्द मिटा देंगी। ये देवभूमि की ललनाएं, जग के दुख दर्द मिटा देंगी। ये है भारत की महिलाएं। शुभ लाजवाब यह बेमिसाल, यह लाजवाब यह बेमिसाल। जिनका जीवन जलती मसाल, जिनका जीवन जलती मसाल। ये है भारत की महिलाएं, ये है भारत की महिलाएं, धरती को स्वर्ग बना देगी। ये है भारत की महिलाएं, धरती को स्वर्ग बना देंगी। ये है भारत की महिलाएं।
बड़ी खुशी की बात है दीदी। परम पूज्य गुरुदेव का उद्घोष है 21वीं सदी नारी सदी को, इस हेतु वहाँ पर चिंतन शिविर आयोजित है दीदी। दीदी ये नारी जागरण क्या है दीदी? नारी जागरण दीदी हमारे गुरुदेव ने 7 आंदोलन दिया गया है, उसमें से एक आंदोलन है नारी जागरण। 7 आंदोलन? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। दीदी आप जरा विस्तार से बताएंगे? बिल्कुल दीदी बिल्कुल। पहला हमारा आंदोलन है दीदी साधना आंदोलन, जिसके अंतर्गत यज्ञ, संस्कार, दीप यज्ञ एवं विभिन्न संस्कारों को कराया जाता है। साथ में दीदी प्रत्येक शक्तिपीठ प्रज्ञापीठों में हमारी बहनें जो है मंडल बनाकर सामूहिक ध्यान साधना करती हैं। साथ ही साथ दीदी हमारे परम पूज्य गुरुदेव के साहित्यों का अध्ययन करती हैं। वाह दीदी, मेरे घर में भी अखंड ज्योति की पत्रिका आती है और उसमें शिक्षाप्रद बड़े सुंदर विचार होते हैं दीदी। अच्छा दीदी। और बिल्कुल, दीदी बिल्कुल। उसमें सामूहिक रूप में कराते हैं तो कितना प्रभावी होता होगा दीदी ये। हाँ दीदी बिल्कुल। अच्छा दीदी ये दूसरा आंदोलन क्या है दीदी? दूसरा हमारा आंदोलन है दीदी शिक्षा। शिक्षा के अंतर्गत दीदी हम बाल संस्कार शाला, जिसको हम निःशुल्क रूप से बच्चे को खेल खेल के माध्यम से उनको जीवन जीने की कला, स्वस्थ रहने की कला, इन सब के माध्यम से उनको शिक्षा के साथ साथ विद्या भी दिया जाता है। साथ ही साथ दीदी किशोर संस्कार शाला, जो कि युवाओं के लिए है, उनके जीवन के आध्यात्मिक भौतिक उन्नति के लिए उनका शिविर लगाया जाता है। अच्छा दीदी, मतलब बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए बड़ा अच्छा माध्यम है दीदी। हाँ दीदी बिल्कुल बिल्कुल। और दीदी मैं भी अपने पहचान के बच्चों को जरूर भेजूंगी। भेजिएगा दीदी भेजिएगा, जरूर भेजिएगा। यही युवा पीढ़ी, यही नौनिहाल बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं दीदी। दीदी ये तीसरा आंदोलन क्या है दीदी? तीसरा हमारा आंदोलन है दीदी स्वास्थ्य आंदोलन के अंतर्गत दीदी आज आप देख रहे हैं स्वास्थ्य में कितना गिरावट होते जा रहा है। इस हेतु दीदी हम शिविरों के माध्यम से स्वस्थ रहने की कला, साथ ही साथ योग प्राणायाम उनको सिखाते हैं। और ये बात तो दीदी मैं सच में अनुभव करती हूँ। मेरा स्वास्थ्य खराब है तो मुझे किसी काम में हाँ दीदी, इसीलिए तो थोड़ा कमजोर दिख रही हैं आप। हाँ दीदी सही कह रहे हो आप। दीदी ये चौथा आंदोलन क्या है दीदी? चौथा हमारा आंदोलन है दीदी स्वावलंबन। स्वावलंबन के अंतर्गत दीदी हम घर पर ही वस्तु बनाते हैं, साथ ही साथ हम उसको शुद्धता के साथ बनाते हैं, जिससे कि हमें आर्थिक लाभ भी होता है और हमें एक रोजगार भी मिल जाता है। दीदी आज की तारीख में आर्थिक रूप से स्वावलंबी होना बड़ा जरूरी है दीदी। बहुत जरूरी है दीदी, बहुत जरूरी है। और आर्थिक रूप से स्वावलंबी होने से हमें एक अलग आत्मविश्वास भी आता है। बिल्कुल दीदी बिल्कुल। दीदी ये पांचवा आंदोलन क्या है दीदी? पांचवा हमारा आंदोलन है दीदी पर्यावरण। आज आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा पर्यावरण का दोहन हो रहा है, कितने ज़्यादा नदी तालाब जो है गंदे पानी से भर रहे हैं, और साथ ही साथ आप देखती हैं वहाँ से निकलने वाले कारखाने से धुएं से कितना ज़्यादा वायुमंडल प्रभावित हो रहा है। इस हेतु दीदी हम बहनों के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। दीदी और मैं भी ना जब घर से निकलती हूँ तो सड़कों में, चौराहों में, गलियों में बड़ा कचरा फैला होता है। हाँ दीदी, कितना ज़्यादा प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। मैं सोचती हूँ दीदी इसकी सफाई हो, और मुझे नहीं पता था इतने व्यापक रूप से ये अभियान चल रहा है। बिल्कुल दीदी, मुझे भी इस अभियान में शामिल होना है दीदी। बिल्कुल दीदी, ऐसा कोई कार्यक्रम होता है तो आपको जरूर सूचना देंगे हम। दीदी बड़ी उत्सुकता हो रही है, छठवां आंदोलन क्या है दीदी? छठवां हमारा आंदोलन है दीदी नारी जागरण। नारी जागरण दीदी पहले के समय में आप देखिए बहनें जो है केवल घर तक ही सीमित रहती थी, लेकिन आज के ज़माने में संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमारी बहनों का वर्चस्व है। आगे आ रही अपने कौशल का विकास कर रही हैं। इस हेतु दीदी हम कन्या कौशल शिविर, नारी जागरण शिविर का आयोजन करवाते हैं। बहुत सुंदर दीदी, मेरा भी मन करता है मैं घर से बाहर निकलूं, समाज के लिए कुछ करूं, और मुझे लगता है इससे मुझे भी एक अवसर मिलेगा। बिल्कुल दीदी, आपको जरूर सूचना देंगे हम। दीदी तो ये सातवां आंदोलन क्या है दीदी? सातवां हमारा आंदोलन है दीदी व्यसन मुक्ति कुरीति उन्मूलन। इसके अंतर्गत देखिए आज हमारा समाज जो है कितने नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। बच्चे बुजुर्ग, यहाँ तक कि हमारी बहनें वो भी नशा करती है। इस हेतु नशा मुक्ति रैली का आयोजन करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं, इसके दुष्परिणामों को हम बताते हैं और वो जो है संकल्पित होते हैं। ये हमारे समाज के लिए बड़ा ही लाभकारी है दीदी। साथ ही साथ दीदी आप देखती होंगी कुरीति के रूप में दहेज प्रथा जो है
बहनों को जिंदगी को कितना प्रभावित कर रहा है। इस हेतु दीदी आदर्श विवाह हेतु हम उनको प्रेरित करते हैं, उनको संकल्प करवाते हैं। यह सब हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने 7 आंदोलन दिया है, उसमें से यह कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं दीदी। बहुत अच्छा दीदी। और मैंने भी नशे और कुरीति से बहुत घरों को बर्बाद होते देखा है दीदी। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल सारा जीवन जो है इसी से बर्बाद हो जाता है दीदी। दीदी आपकी ये बातें सुनकर लग रहा है जैसे इन सब पे ईमानदारी से हम पालन करें तो हमारे समाज में बड़ा ही सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल सकारात्मक पर तो हमारे गुरुदेव ने कहा है युग परिवर्तन होगा तो युग जो है बदल कर ही रहेगा दीदी। दीदी अभी तो मेरी तबीयत खराब है। हाँ दीदी, तो आपके साथ चल नहीं सकती, पर मेरा भी मन करे मैं आपके साथ शिविर चलूं। बिल्कुल दीदी, फिर से आपको सूचना देंगे, आप हमारे कार्यक्रम में आइए, समाज के लिए कुछ सेवा दें। ऐसा हमारे अंदर भी दिव्य शक्ति हो, दिव्य चेतना हो। परम पूज्य गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं दीदी। दीदी मुझे जरूर याद कीजिएगा दीदी। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। अरे दीदी देखिए हमारा बस भी आ गया। हाँ दीदी, मेरा भी बस आ गया। चलिए गंतव्य की ओर चलते हैं। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। प्रदायिनी मंजुळ भाषिणी वेदनुते पंकजवासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदिलक्ष्मी जय पालय मां आदिलक्ष्मी जय पालय मां आदिलक्ष्मी जय पालय सुपूर्णमये धूम 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 शंखनिनाद सुवाद्यनुते श्रीधनलक्ष्मी पालय मां श्रीधनलक्ष्मी पालय आदिलक्ष्मी जय पालय मां श्रीधनलक्ष्मी पालय
विद्यावादिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। माताओं, आज जानते हैं आज घर की लक्ष्मी नारी है, परिवार की लक्ष्मी नारी है, दुर्गा लक्ष्मी दुर्गा शक्ति नारी है। आज हर क्षेत्रों में माताएं अपने घर से नहीं बाहर भी हर क्षेत्रों में आज काम कर रही हैं। घर में संस्कार देने के लिए हो तो घर की जो माता है, प्रथम पाठशाला प्रथम शिक्षिका कही जाती हैं, वो नारी है और वो सरस्वती, जो घर को सजाने संवारने, घर में अपने आर्थिक संपदा को संवारने के लिए जो सहयोग करती हैं, वो घर में नहीं बाहर भी अपने जीविका का अर्जन करती हैं, जीविका उपार्जन करती हैं। वो घर की लक्ष्मी नारी। अगर घर में किसी प्रकार का अत्याचार हो, बाहर में भी तो उनके लिए अन्याय हो, तो वो चढ़ बिरती हैं और बन जाती हैं चंडी माँ दुर्गा। माताओं बहनों, आज कोई भी बहनें अबला नहीं है, आज अपनी शक्ति को पहचाने। आज अवसर आ गए हैं माताएं बहनें, आज हम अपनी माताएं अपने आप को पहचाने, शक्ति को पहचाने और हर क्षेत्रों में हमारी बहनें एक से काम कर रही हैं। चाहे हमारे क्षेत्र में जो साधना है, जो स्वावलंबन है, जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य है, जो कुरीति उन्मूलन है, और हर क्षेत्रों में बहनें आज हर क्षेत्रों में आगे आ रही हैं। तो घर की शक्ति नारी है, परिवार की शक्ति नारी है, दुर्गा शक्ति नारी है। जाग गई भाई जाग गई, जाग गई भाई जाग गई। आइए हमारे सप्त आंदोलन की जानकारी आपको दे। आओ गुरुवर के सपने सजाए, आओ गुरुवर के सपने सजाए, नया योग बनाए, नया योग बनाए। देखिए हमारे सप्त आंदोलन क्या है, इसका उद्देश्य ये हम आपको बताते हैं। वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा हमारे गायत्री परिवार के परम पूज्य गुरु सत्ता हैं। ये आधार हैं गायत्री परिवार के, हम हैं डार पार, हम हैं डार पार। गायत्री परिवार का उद्देश्य जानना चाहते हैं? आइए हम बताते हैं। जन जन में देवत्व जगाए, स्वर्ग को धरा पर लाए। जन जन में देवत्व जगाए, स्वर्ग को धरा पर लाए। नवयुग का निर्माण करें हम, विचार क्रांति अभियान करें हम, विचार क्रांति अभियान करें हम। पर ये सब होगा कैसे? गुरुदेव ने दिए हैं सप्त आंदोलन। हमारे सप्त आंदोलन से साधना आंदोलन, शिक्षा आंदोलन, स्वास्थ्य आंदोलन, स्वावलंबन आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, नारी जागरण आंदोलन, व्यसन मुक्ति आंदोलन,
यदि देश में नारियां जाग जाएं तो सारे देश का कायाकल्प हो जाए। बहनों जागिए, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, इस मूल उद्देश्य के साथ में यह कार्यक्रम की प्रस्तुति थी कबीर धाम से। सावधान सावधान सावधान, हमारी जसपुर की बहनों के द्वारा आज जो मानव समाज में व्याप्त आसुरी संस्कृति फैली है, आसुरी संस्कृति अर्थात मृतक भोज, हाँ हाँ मृतक भोज, जो हमारे देवताओं की संस्कृति अर्थात भारतीय संस्कृति है, जिसे परंपरा और रीति रिवाज के नाम पर हमारे समाज को किस गर्त में डुबो रही है, आइए हम सभी जानते हैं। एक छोटी सी लघु नाटिका मृतक भोज के माध्यम से। चला गया संसार जिसका, चला गया संसार से जिसका पालन हारा, जिसका पालन हारा, जिसका पालन हारा, चला गया संसार से, चला गया संसार से जिसका पालन हारा। जोड़ीदार मुझे गाँव छोड़ के चल दे। ध्यान रवा दीदी, ध्यान रवा, काबर रहा था? अरे जो होगी सो सही होगी, जो होगा अच्छे के लिए होता दीदी, ध्यान रवा। जान रो बहनी, जान रो, जान रो बहनी, जान रो। अब जल्दी छोड़ के चल दे। अब करम के लेखा ला कौन टाले सखी, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाही, शांत हो जा, जान रो। हे भगवान, मैं किसे करूं? सब ठीक हो जाही बहनी, समय के साथ सब ठीक हो जाही। करम के लेखा ला कोनो नहीं टाल सके। शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा बहनी, धीरज रख। बस करा बहनी, बस करा। मर तो किस्मत ही फूटी। रामू की बहुरिया, अरे ओ रामू की बहुरिया, का रोना धोना लगा रखी हो? प्रणाम महाराज। प्रणाम। खुशी रहो, खुशी रहो। ये देखो पंडित जी को लाए दे हैं, ये सारा क्रियाक्रम का काम कराते हैं और जो भी होगा उसको बताई देंगे अच्छे से, ठीक है? ध्यान से सुनना। रामू की भौरिया, क्या हो रहा है? देखो रोना धोना तो लगा रहेगा, जो चला जो आया है उसको तो जाना ही है, एक दिन वो तो जाएगा ही। उसके पीछे कब तक रोती रहोगी तुम? काम धाम भी तो देखना है। अभी तुमको कल देशगात्र है, उसका भी तैयारी करना है कि नहीं? तेरी ही है, उसका भी ध्यान तो कमाए वाला रिश्ता तो छोड़ के चल गए। हाँ तो उसकी मुक्ति के लिए तुमको कुछ करना तो पड़ेगा ना। नहीं चाहती कि रामू की आत्मा को शांति मिले? क्यों, शांति मिलना चाहिए ना उसकी आत्मा को। हाँ हाँ शांति मिलना चाहिए। आखिर ये समाज का रीति रिवाज है, उसके अनुसार तुमको करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ करना ही पड़ेगा। सैया दान गौदान किए बिना मुक्ति कहाँ मिलेगा? वह तड़ने पार वो कैसे करेगा गौदान नहीं करोगी तो? और 2 तोला सोना, कम से कम 2 तोला सोना नहीं दान करोगी तो क्या करोगी फिर? इतना तो होना ही चाहिए। सब मैं कहाँ से पूरा करूं? क्यों भाई, सही बोल रही हूँ ना मैं? होना चाहिए ना। सब ठीक हो जाएगा बहनी, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, ब्राह्मण भोज तो होना ही चाहिए।
हाँ हाँ बिल्कुल होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। मृतक भोज में जब तक नहीं करोगे, ब्राह्मण भोज नहीं देंगी, तब तक मुक्ति कहाँ मिलेगा उसकी आत्मा को। हाँ दीदी कर लेंगे। इसके पास जो है गाय बैल खेत बाड़ी है, उसको हम किसी के यहाँ गिरवी रख के करवाएंगे ही 10 गात्र। हे भगवान, सब चिल्ला बेचू तो मैं किसे जियो। सब व्यवस्था हो ही जाएगी दीदी, झन रो। अरे तुम्हारे पास खेत तो है ही, 2 ठो गाय तो है ही, इतना जमीन तो है ही, दे देना सबको, गिरवी रख देना। ठीक है, मैं रात से कहता तो यहाँ से पति की आत्मा की मुक्ति मिले तो मैं जरूर कराऊं। समझ में आ गया ना क्या बोल रहे थे, क्या बताए, सब समझ में आया? हाँ हाँ समझ आ गया। तो हम लोग अब 4 दिन बाद आएंगे, ब्राह्मण भोज की तैयारी अच्छे से करते रहना, करके रखना हम लोग को, ठीक है ना? ठीक है। चलो भाई चलो, अब चले हम। चलिए चलिए। वह रे समाज के रीति रिवाज और परंपरा, बेचारी के दुख के आंसू अभी कम हुए नहीं कि उनको सताया जा रहा है कि आप जब तक ब्रह्म भोज 56 भोज नहीं करवाएंगी तब तक मरने वाले की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसी परंपरा कैसे, देखिए कि दुष्परिणाम इसका हमारे समाज पर कैसे पड़ रहा है। आप सभी जानते हैं, पति के चीर वियोग में व्याकुल, पति के चीर वियोग में व्याकुल जब कोई विधवा रोती है, पति के चीर वियोग में व्याकुल जब कोई विधवा रोती है, बड़े चाव से पंगत खाते, बड़े चाव से पंगत खाते, क्या तुम्हें पीर नहीं कुछ होती है, कहते हैं। इसीलिए गीत जुटे हैं मरे लाश पर, गीत जुटे हैं मरे लाश पर, धीर कौन बंधाए। शांति, ए शांति, शांति, शांति कैसी हो? देखो बहनी, तोर घर आई ने कौन कौन दीदी मन। कैसे है शांति? बड़ दुख की बात है दीदी। शांत हो जा, सुनाई देस हमन ला बहुत खराब लागत है, हम मन ला बहुत दुख लागत है बहनी। शांत रह, शांत रहना पड़ी, और जो समस्या आए है ते दूर होवे करही। और एमन कौन कौन आए रहे हैं सब? मोर पति भगवान धन चल गए से, और पंडित कहते हैं कि मुके ब्राह्मण भोज करे के मृतक भोज करे है, कमाए वाला तो चील दिस। अब मैं ये सब ला कैसे करूँ दीदी, मोठन तो सब खत्म होगी से। मत परेशान हो बहन, मत परेशान हो। हमन गायत्री परिवार से, हमन गायत्री मंदिर से बहने मन आए हन, और सब जन तोर कार्यक्रम ला करवाबो, तो एकदम चिंता छोड़ दे, समझावा है बहनी मन, शांत रहे, अपन चिंता परेशानी छोड़ दे। हमन आबो है दीदी, और आकर के समझा देबो दीदी, हमन सब ला समझा देबो, और जोन जोन कहे है ओला करबो घला। और जैसना कहे हैं तुम्हार समाज के मन, पंडित जी मन, तो वैसे ही बुला ले हा, और अपन कार्यक्रम की तैयारी करी हा। कब आना है दीदी? 4 दिन बाद बोले हैं दीदी। अच्छा ठीक है दीदी, 4 दिन बाद आएंगे, आपका कार्यक्रम हो जाएगा। हम लोग हमन करवा देबो, और धीरे से रहा, शांति से रहा। ठीक है दीदी। रामू की बहुरिया, अरे ओ रामू की बहुरिया, तैयारी हुआ कि नहीं हुआ? ब्राह्मण भोज का हुआ तैयारी? बैठिए पंडित जी। हाँ हाँ दीदी, हो गया है। खाने पीने का अच्छा तैयारी तो हुआ है ना? हाँ। आओ भाई आओ, बैठो, आओ यहाँ पे आ जाओ। तो आइए हम लोग अब ब्रह्म भोज
कुरीति के उन्मूलन का साहस कर दिखलाओ, इस कुरीति के उन्मूलन का साहस कर दिखलाओ। सच्चा धर्म यही है बंधुओं, मृतक भोज मत खाओ, मृतक भोज मत खाओ। आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप मन आए के मोर कार्यक्रम ला बहुत अच्छे से बहुत कम खर्चा में निपटावे और मुझे आज लगत है कि वास्तव हमर पति के आत्मा के मुक्ति मिली। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद सभी को, प्रणाम। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।